नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रकाश डालेंगे वैलेंटाइन डे पर और साथ ही बात करेंगे शुक्रदेव की भी, क्योंकि शुक्रदेव जो कि प्रेम के देवता हैं, स्नेह आकर्षण के देवता हैं, वो अस्त हो रहे हैं, वो भी वैलेंटाइन डे यानी प्यार के दिन, प्रेम के दिन। प्रेम किसी से भी हो सकता है, स्त्री पुरुष के सामान्य आकर्षण की बात नहीं कर रही। हर रिश्ते में प्रेम हो सकता है और इंसान का इंसान से भी प्रेम हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से जो वैलेंटाइन डे होता है वो युवक युवतियों के आकर्षण के लिए जाना जाता है और इस दिन प्रपोजल भी किया जाता है, तो प्रपोज भी किया जाता है, सॉरी। तो इसलिए प्रेम के देवता शुक्र का अस्त होना प्रातःकाल क्या रिजल्ट देगा इस दिन को, और क्या इस दिन के शुभ परिणाम जातकों को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, आज के वीडियो में इसी की चर्चा करने जा रही हूँ। मैं कौन? मैं आपकी अपनी ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए मित्रों, अपना स्नेह और प्यार बरसाते रहिए, जिससे कि ये चैनल दिनों दिन आगे बढ़ता रहे। और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। परमात्मा सदैव आपके बिगड़े हुए कामों को बनाता रहे, संवारता रहे, ज़िंदगी में आप तरक्की करते रहें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं वैलेंटाइन डे की और शुक्र ग्रह के अस्त होने की। मित्रों, शुक्र ग्रह को अस्त होने को बोलते हैं तारा अस्त होना। शुक्र और बृहस्पति जब गोचर में अस्त होते हैं तो शुभ काम पर विराम लग जाता है और टल जाते हैं शादी विवाह जैसे काम भी। तो इसलिए शुक्र का जागृत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इस बार ये अस्त हो रहे हैं 14 जनवरी 2021 को। लेकिन स्थान विशेष के अक्षांश की में परिवर्तन की वजह से कुछ डेट में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो उसको आप थोड़ा समझेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और यही कारण है कि कई जगह पर बृहस्पति के अस्त को 17 तारीख बताया जा रहा है और कई जगह 19 तारीख बताया जा रहा है, जबकि दोनों ही सही हैं। तो इसलिए कोई कन्फ्यूज़न आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्थानीय पंडित जी के हिसाब से चलें और उसके हिसाब से ही आप कोई काम करें। तो मैं बात करती हूँ 14 जनवरी 2021 की, और हम बात करेंगे सभी लग्नों की भी और राशियों की भी। तो जानते हैं ये जो शुक्र का अस्त होना क्या प्रभाव देगा अलग अलग राशियों पर। तो राशि जो है ये चंद्र राशि है, उसी की बात कर रही हूँ, लग्न को इसमें शामिल मत कीजिएगा। और लग्न पर मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ, उससे आप देखिएगा। तो अभी मैं बात कर रही हूँ आपकी राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो शुक्र का अस्त होना है, ये क्या परिणाम लेकर आएगा, आइए जानते हैं। शुक्र देव अस्त हो रहे हैं मकर राशि में। जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाता है कुछ खास अंशों पर, या यूं कहें कि सूर्य उनके नज़दीक आ जाता है, तो ग्रह अस्त हो जाता है और अपने प्रकाश को खो बैठता है। उसका प्रकाश धरती पर क्या उस जातक पर भी नहीं पड़ पाता, जिसके लिए उसको आवश्यकता होती है। विशेष रूप से जो पुरुषों की कुंडली है उनमें शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र का ये अस्त होना सभी पर प्रभाव डालेगा, लेकिन विशेष रूप से जो पुरुष हैं उन पर विशेष गहरा प्रभाव पड़ेगा। और जिन लोगों की शादी की बातचीत चल रही है वो इस अवधि में टालें, हो सकता है कोई रुकावट आ जाए और कोई परेशानी आ जाए। तो मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले मेष राशि की। और मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जो समय है थोड़ा सा परेशानी वाला बना है, लेकिन पिता के सहयोग से आपको जो रुके हुए काम हैं वो बन सकते हैं। तो इसलिए पिता से सलाह लेकर ही कोई काम करें, और बिना पिता के सलाह लिए कभी भी कुछ भी गलत काम आप ना करें, क्योंकि कोई भी काम करने में आपसे गलती हो सकती है। तो इसलिए शुक्र का अस्त होना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। पिता के पूछे बिना कोई भी काम आप ना करें। वृषभ वालों के लिए ये जो समय है भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा, और जो बात आपको नहीं करनी चाहिए थी आपके द्वारा वो बात हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा सोच विचार कर आप कोई भी काम करें, क्योंकि आपका लॉर्ड भी है शुक्र। तो शुक्र विशेष रूप से अस्त होने पर आपको परेशान कर सकता है। अब हम बात करते हैं मिथुन की। मिथुन वालों के लिए भी शुक्र बहुत मायने रखता है, क्योंकि उनकी कुंडली में बहुत शुभ होता है। और कोई भी शुभ ग्रह जब अस्त हो जाता है, विशेष रूप से अगर आपके जन्म कालिक भी शुक्र अस्त है, तो ये समय आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला बन सकता है। अब हम बात करते हैं कर्क की। कर्क वालों के लिए सुख साधनों में कमी आएगी। जो भी काम करें माँ की सलाह लिए बिना ना करें। अब हम बात करते हैं सिंह की। सिंह वालों के लिए नौकरी और बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। वर्क प्लेस पर अगर किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर काम करिएगा, लांछन लग सकता है आप पर। अब हम बात करते हैं कन्या की। कन्या वालों के लिए धन में अचानक से दिक्कत पैदा हो सकती है। वाणी पर भी संयम रखें। आपके लिए भी शुक्र बहुत शुभ होते हैं, इसलिए शुक्र के उपाय जरूर करें। चावल में थोड़ा सा बूरा डालें और घी मिलाकर कौवे को खिलाएं, उसके बाद ही कोई काम करें।
अब हम बात करते हैं तुला की। तो तुला वालों का भी लॉर्ड होता है और तुला वालों को भी खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए किसी को भी प्रपोज़ करते समय थोड़ा सा सोच समझ कर प्रपोज़ करें कि वो व्यक्ति आपके लायक है भी कि नहीं, कहीं गलत जगह प्रपोज़ मत कर देना। अब हम बात करते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक वालों के लिए तो सप्तमेश बनता है और उनके लिए तो विशेष परेशानी वाला है ये समय। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और किसी को भी पहले जांचें परखें और उसके चरित्र की जांच करें, उसके बाद ही कोई निर्णय लेवें। अब हम बात करते हैं धनु की। तो धनु वालों के लिए ये जो समय है धन की बर्बादी वाला साबित हो सकता है। वेस्टेज ऑफ मनी हो सकती है आपके द्वारा, क्योंकि जिस पर पैसा खर्च करेंगे क्या पता वो इसके लायक है भी कि नहीं। अब हम बात करते हैं मकर की। तो मकर में ही अस्त हो रहा है। तो मकर वालों को किसी से भी बातचीत करते समय ध्यान रखना चाहिए। आपको जीवन साथी को भी कोई गिफ्ट देते समय थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए, क्या पता आपके जीवन साथी को वो गिफ्ट पसंद आए कि ना आए। अब हम बात करते हैं कुंभ की। तो कुंभ वालों के लिए ये जो गोचर है या ये जो शुक्र का अस्त होना है और विशेष रूप से वैलेंटाइन डे की ही बात हो रही है, तो और ये इसको उसी दिन पर आप एप्लीकेबल है, अन्य दिनों में इसको अप्लाई नहीं करें। सिर्फ मैं 14 फरवरी की ही बात कर रही हूँ, 14 फरवरी 2021 की ही बात कर रही हूँ। तो उस दिन की जो सावधानियां हैं, उस दिन जो आपको ये काम करने हैं, बस उन्हीं पर फोकस करिएगा, अन्य दिनों में इसकी गणना आप ना करें। अन्य दिनों के लिए मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ। तो हमने बात करी कुंभ की। अब हम बात करते हैं मीन की। तो मीन वालों के लिए ये जो समय है थोड़ा सा परेशानी वाला है, क्योंकि सभी के लिए है परेशानी वाला। तो किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें, धोखा हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत मैंने आज आपका किया। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर मुझे बताना आप कमेंट करके, और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं जिससे कि मैं नए नए टॉपिक उठाऊँ और आपको उनसे फ़ायदा हो सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपके प्यार की बदौलत ही ये चैनल इतना आगे बढ़ा है। अन्यथा बड़ा मुश्किल था। मेरे ज्ञान की जो एक सीमा है वो तो आप जानते ही हैं, और किस तरह के मैं ज्ञान आपके सामने परोस रही हूँ जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आप अपनी कुंडली का परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं, पाम रीडिंग भी करवा सकते हैं। कई लोगों ने अपने घर के सदस्यों के बारे में पूछा है, बच्चों के बारे में पूछा है, तो मैं उनको रेकी हीलिंग सजेस्ट कर रही हूँ। रेकी हीलिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे उपाय नहीं कर सकते, और यदि कोई दूसरा उपाय करता है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे बच्चे मंत्र जाप भी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उनको लिखा है कि वो मंत्र चला दें। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे मंत्र अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे सिंगर्स की आवाज़ में, अच्छे अच्छे लोगों की आवाज़ में। तो उनको आप चला के, जिस जगह वो पर्सन है जिसको आपको सुनाना है वहाँ पर चला के छोड़ दीजिए। उस व्यक्ति के कानों में वो शब्द जाने चाहिए। और जिह्वा से शब्द निकलते हैं उसकी तो खैर बात अलग ही होती है, लेकिन अब नई मामा से तो काना मामा अच्छा, वही बात है। तो इसलिए आप ना कर सके तो थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तो उससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए यदि माता पिता भी उपाय करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बच्चे के हाथ लगवाकर दान इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप वगैरह होते हैं वो खुद को ही करने होते हैं। छोटे बच्चे स्टोन वगैरह भी नहीं पहन सकते, इसलिए उनके एवज़ में आप वो रत्न उनके सिराने रख सकते हैं, उनके पॉकेट में रख सकते हैं, उनके कपड़ों में लपेट के, रुमाल में लपेट कर आप उनके पास में रख सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बच्चों को उस ग्रह के मंत्र जाप भी जरूर सुनाएं। रेकी हीलिंग से ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा। पति पत्नी संबंधों में दिक्कत आ रही है, तलाक की नौबत आ गई है, तो एक बार रेकी हीलिंग जरूर ट्राई करें। आपके बिखरते हुए संबंध वापस से सही हो सकते हैं और आपको इससे फ़ायदा भी बहुत हो सकता है।